अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। कतर में और गल्फ़ की कंट्रीज़ में इस साल रमज़ान कब से शुरू होगा, ईद कब होगी, इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज 22 फरवरी 2023 बुध का दिन है। कतर में और गल्फ़ की कंट्री जैसे कि सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, ओमान, इन सारी कंट्री में उम्मीद की जा रही है कि अगला जो महीना मार्च का महीना है 23 मार्च से रमज़ान शुरू हो जाएगा। ज़्यादा चांस है कि 23 मार्च जो कि जुमरात को पड़ रहा है उस दिन से गल्फ़ की कंट्रीज़ में रमज़ान शुरू हो जाएगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जैसे कि नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में उम्मीद है कि 24 मार्च से रमज़ान शुरू होगा। जबकि गल्फ़ में 21 अप्रैल जो कि जुमा का दिन पड़ता है, तो 21 अप्रैल को उम्मीद है कि ईद का दिन होगा। इस बार उम्मीद है कि 29 दिनों का रोज़ा होगा। ये सारी चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ एक न्यूज़पेपर देख करके कर रहा हूँ। इसमें एक दिन आगे पीछे होने का भी चांस है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद यही है कि जो मैं ऊपर बता चुका हूँ, यानी कि 23 मार्च से कतर में गल्फ़ कंट्रीज़ में रमज़ान शुरू होगा, यही ज़्यादा उम्मीद है। क्योंकि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको यूज़ करते हुए पता लगाया जा सकता है कि कब चाँद निकल रहा है और कब चाँद डूब रहा है। और रमज़ान जो शुरू होता है वो चाँद को देख करके शुरू होता है। कतर में इस साल रोज़े का दौरानिया यानी कि कितने घंटे का रोज़ा होगा, तो पहला रोज़ा 14 घंटे के आसपास का होगा, जबकि इसमें रोज़ाना 1 मिनट 2 मिनट की बढ़ोतरी होगी। इस हिसाब से आखिर रमज़ान तक 14 घंटा 54 मिनट तक हो जाएगा। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि हमें हिम्मत और सब्र दे ताकि हम रमज़ान के पूरे रोज़े रख सकें। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो ज़रूर करें। इस वीडियो को भी आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।